नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम समास के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आपने समास पहले से भी आता होगा, लेकिन हम 10 मिनट के अंदर समास की खोपड़ी में एकदम बिल्कुल छेद कर देंगे। इसलिए आपको बस ये करना है कि 10 से 12 मिनट तक लगातार आपको हमारे साथ बने रहना है, ताकि आज समास की हम ऐसी तैसी कर दें। देखिए दोस्तों, समास क्या होता है? जब दो या दो शब्द मिलकर आपस में एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसमें उसका विभक्ति का लोप हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं समास। क्या कहा मैंने? कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे मैंने कहा, महान है जो वीर, महान है जो वीर। तो देखिए, महान है जो वीर, दो से अधिक शब्दों को एक वर्ड जोड़ रहा है जो। अब इससे बनेगा क्या? महावीर। तो चलिए आप बोर्ड पे आइए। समास का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है पास, सम का मतलब क्या होता है? पास। और आस का मतलब होता है रखना। तो यानी यही कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनमें विभक्ति का लोप हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं समास। समास के 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। पहला जो भेद है वो है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है आपको द्वंद्व समास और चौथा है आपका बहुब्रीहि समास। यहाँ पे तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। कुछ लोग आपको बताएंगे कि समास के 6 भेद होते हैं: अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। लेकिन असल में क्या है? समास के 4 ही भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये जो तत्पुरुष समास है, इनके 2 भेद होते हैं: द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो अब एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, अवयवी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, यानी जिस समास का पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसी को हम कहते हैं अवयवी भाव समास। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आप ध्यान में रखिएगा। जैसे जिस वर्ड के आगे अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर ऐसा वर्ड आपको दिखे तो आपको देखते ही अवयवी भाव समास लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल में है आजीवन, यथाशक्ति, प्रतिपल, घर घर। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि अगर ये दोनों वर्ड सेम सेम है तब तो हमारा अवयवी भाव समास है। लेकिन अगर वर्ड एक चेंज होगा, जैसे मैंने कहा भाई भाई, तो अवयवी समास है। मैंने कह दिया भाई बहन, तो यहाँ पे दोनों प्रधान हो जाते हैं, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी अवयवी भाव समास उस समास को कहेंगे जिसका पूर्व पद प्रधान हो, उसे कहते हैं अवयवी भाव समास। दूसरा है आपको तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको 6 विभक्ति आपने पढ़ा होगा, कारक का विभक्ति चिन्ह 8, तो उनमें से ही सबको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि कर्म तत्पुरुष, कर्म का मतलब होता है को, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म में यह है आपका धन प्राप्त, यानी धन को प्राप्त। वन गमन, वन को गमन। ये कहने का मतलब यह है कि तत्पुरुष समास में कारक का विभक्ति चिन्ह जो आता है 8, उसमें से 6 का तत्पुरुष समास होगा। आप देखिए, कर्म का हो गया, इसके बाद आएगा करण। करण में क्या होता है? से। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तो यह हो गया आपका करण। संप्रदान का मतलब होता है के लिए। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो ये हो गया, सब की सब आपका एक तत्पुरुष समास है। सिर्फ विभक्तियों का, कारक का जो विभक्ति होता है उसके डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए, आपादान में भी से है और एक करण में भी से था। कर्ण में अब देखिएगा, आपादान में से है। जैसे धन से हीन, धनहीन का मतलब हो गया धन से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। अब ये दोनों में से लगा हुआ है,
यहाँ भी है और अभी आपने पढ़ा यहाँ भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? एक तो पूरे साथ में जन्मांध, जन्म से अंधा, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, यानी कोई यंत्र से आप काम कर रहे हो, यहाँ पे एक काम कर रहा है, और इसमें आपादान क्या है? वो आपको जीवन भर नहीं है। आपादान का मतलब यहाँ पे हो गया से जुदा के अर्थ में, यहाँ पे जो चीज आपके पास है ही नहीं, जैसे धनहीन, धन से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तो यहाँ पे ये दोनों से में आपको ध्यान देना है। संबंध कारक क्या होता है? का, के, की। जैसे पितृभक्ति, पिता की भक्ति, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण में क्या है? में या पर। जैसे धर्मवीर, धर्म में वीर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये जितना आपको बताया मैंने अभी आपको, ये सब के सब तत्पुरुष समास है, सिर्फ उनका कारक का विभक्ति हिसाब से 6 टाइप में बटेगा। तो वो आपको क्या करना है कि समास जब विग्रह करेंगे आप तो उस हिसाब से आप उसे समझ जाइएगा। अगला है हमारा द्वंद्व समास। देखिएगा, द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान हो। जैसे राधे कृष्ण, अब राधे भी मौजूद है और कृष्ण भी है, दोनों पद प्रधान है। दाल भात, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसी को हम कहेंगे द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, यहीं पे आपको मैंने बताया था कि अगर आपको भाई बहन है तब तो हो गया द्वंद्व समास, लेकिन अगर भाई भाई है तो हो जाएगा अवयवी भाव समास। जैसे एक एक, अवयवी भाव समास। एक अनेक, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। चलिए, क्लियर हो गया आपका द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। इस समास में क्या होता है कि दोनों पद से भिन्न होकर एक तीसरा अर्थ आ जाता है। बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें दोनों पद को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ आ जाता है। जैसे मैंने कहा लंबा है जो उदर, अब लंबा है जो उदर, अब ये लंबा है और एक उदर, उदर मतलब होता है पेट, अब इन दोनों को छोड़कर एक तीसरा अर्थ आ जाएगा गणेश। तो ये होता है बहुब्रीहि समास। अब आपको एक चीज बताना रह गया कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक होता है द्विगु समास और दूसरा होता है कर्मधारय समास। तो द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका पूर्व पद संख्या हो। पूर्व पद क्या हो? संज्ञा हो। जैसे नवरत्न, नवरत्न में आप देखिए 9 संख्या है। चौराहा, पंचरत्न, त्रिनेत्र, त्रिफला, ऐसे करके इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है आपको। ये हो जाएगा आपका क्या? द्विगु समास। क्या हो जाएगा ये? द्विगु समास। चौराहा, त्रिभुवन, पंचवटी, त्रिफला। तो आप देखेंगे कि इसका जो सभी का जो पहला वर्ड है ये क्या है आपका? ये है संख्या। तो जिसका पहला पद संख्या हो उसी को हम कहते हैं द्विगु समास। अगला है आपका कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस समास में और बहुब्रीहि समास में अक्सर कंफ्यूजन होती है। देखिए, हमने यहाँ लिख रखा है कर्मधारय में कि पूर्व पद उपमेय या विशेषण और उत्तर पद उपमान या विशेष। सबसे पहली बात है कि विशेषण और विशेष क्या होता है। विशेषण और विशेष क्या होता है? देखिए, मैंने कहा महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो ये जो महान है ये विशेषण है। महान क्या है? विशेषण। और जो पुरुष है यह है विशेष, यानी विशेषण और विशेष। इसी तरह है उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान होता है जब किसी वस्तु की तुलना हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु को करते हैं। जैसे मैंने तुलना किया कि आप शेर के समान हो, ये तुलना है कि आप जो है शेर के समान है, उपमेय है और उपमान है। लेकिन जब मैं कह दूं कि आप शेर ही हो तो ये तुलना नहीं है। तो यहाँ ये देखना है कि उपमेय और उपमेय में क्या होगा? तुलना होगा। इसी को हम कहते हैं कर्मधारय समास, जिसका पूर्व पद उपमेय या विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो? उपमान या विशेष। देखिए, जैसे नील कमल, नील कमल, इसका जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, यानी नीला है जो कमल। नीला क्या हो गया? विशेषण। कमल क्या हो गया? विशेष। इसी तरह मुख चंद्र, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो।
यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि मैंने लाइन लिख रखा है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। आखिर कैसे हम अंतर करेंगे? जहां ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास होगा, तो बहुब्रीहि समास पे टिक करेंगे। जब ऑप्शन आपको सवाल दिया जाएगा तो उसमें 4 ऑप्शन होगा कि हाँ बताइए कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है। तो आपको जब दोनों रहेगा तब बड़ा सोच समझ के आपको टिक लगाना है, लेकिन दोनों में से कोई एक रहेगा तो आपको बहुब्रीहि मार देना है, या जो कर्मधारय है तो किसी एक को मारिए, गलत नहीं होगा। वैसे मैंने यहाँ पे अंतर किया गया है कि कर्मधारय समास में दोनों पद में विशेषण और विशेष और उपमेय होता है और उपमान भी होता है। जैसे लंबोदर, अब यहाँ पे अर्थ हो गया लंबा है जो उदर। अब यहाँ पे देखिए विशेषण और विशेष क्या हो गया, लंबा, ये क्या हो गया विशेषण, उदर ये क्या हो गया विशेष, यानी लंबा है जो उदर, ये हो गया आपका कर्मधारय समास। लेकिन अगर इसी को हम बहुब्रीहि समास में देखेंगे, सेम एग्जांपल को, जैसे बहुब्रीहि समास तीसरे पद का विशेषता बताते हैं। अब देखिए लंबोदर, लंबा है जो उदर जिसका। अब लंबा अलग है, उदर अलग है, और इसका मतलब ही होता है गणेश, यानी इन दो शब्दों को छोड़ कर एक तीसरा अर्थ आ जाता है, तो ये हो जाता है बहुब्रीहि समास। तो आपको आज क्लियर हो गया होगा अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।